नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो कर्म संन्यास योग का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारिण फले सक्तो निबध्यते। कहते अर्जुन, जो योगी हैं यानी कर्म योगी हैं, कर्म फल का त्याग करके इनको नैष्ठिकी शांति प्राप्त हुई, परम शांति प्राप्त होती है। परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर अपने को इस संसार में बांध लेता है, मुक्त की अवस्था से दूर हो जाता है। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि जिसका उद्देश्य समता है, इसका अगर हम व्याख्या करते भावार्थ निकालते हैं तो इसका उद्देश्य निकल के आता है। जिसका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। जहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद में युद्धक शब्द का जो प्रयोग है कर्मयोगी के लिए आया है, जिसकी बुद्धि व्यावसायिकता होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्म फलम त्यक्ता, यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा शक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, प्रत्येक कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तत्कालिक फल सुख मिलता है और दूसरे परिणाम फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छाओं का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं करना है, और अपने को कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार कर्ता से सर्वथा निष्काम होने से कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है उससे प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। जन्म से आयु वंश गोत्र आदि स्थान आदि का निश्चय होता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। और मनुष्य जन्म से नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होती, परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भावपूर्वक किए गए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं, गीता में भगवान ने कहा है। पहला है दृष्ट कर्म फल। दृष्ट कर्म फल का अर्थ यह है कि वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति का होना, ये तत्काल फल है, जो आपने किया तो फल मिला। दूसरा है अदृश्य कर्म फल। अदृश्य क्या है कि वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप में संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूल रूप से मिलेगा। जैसे जैसा आप कर्म करते हैं उसका डेटा वहाँ सुरक्षित रहता है। तीसरा है प्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ, ये प्राप्त कर्म फल हैं। अप्राप्त फल क्या है? कहें प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ भविष्य में मिलने वाली हैं वो है अप्राप्त कर्म फल। इस 4 प्रकार के कर्मफलों में दृश्य और अदृश्य कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और प्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना, पर मिलने पर प्रसन्न न होना, अदृश्य कर्मफल की आशा न करना, प्राप्त कर्मफल में ममता न रखना तथा मिलने पर सुखी दुखी न होना, और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारणतः मनुष्य किसी न किसी प्रकार को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार का आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर रहती हैं कि लाभ हो जाए, हानि न हो। धन का लाभ होने पर प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी प्रकार सभी मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई अच्छा ही न हो तो कर्म करें ही क्यों? अगर इच्छा न हो तो कर्म क्यों करें? इसके उत्तर में पहली बात सामने यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों तक कर्म के स्वरूप का त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति
राग है तब तक वह शांति से कर्म के बिना नहीं बैठ सकता। उसके विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने पर वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक जो है मनुष्य कर्म बंधन से नहीं छूटता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है। निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचारपूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब तक प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा। फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर ही नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला हो तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो तो इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। फल की कामना करना व्यक्ति का समझदारी पूर्वक किया हुआ कार्य नहीं है, बेसमझी है। इसलिए निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते, बल्कि परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हित में सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकरुणता आदि दोष नहीं होते, बल्कि वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता से करता है। अगर इस विषय की, इस श्लोक की हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से तो यह बात और भी स्पष्ट समझ में आती है कि साधना करते समय, साधना करके साधना की प्रावस्था निश्चित रूप से स्थिति लाभ होने पर नैष्ठिकी मतलब परम शांति प्राप्त होती है। यही योग युक्त अवस्था कहलाती है। मैं मेरा कहता हुआ ही जो जगत जीव दिन रात संतप्त होकर रहता है, जब क्रिया करके इस प्रकार योग युक्त अवस्था को प्राप्त करता है तब मैं मेरा कुछ नहीं रहता। उस समय मानो किसी के साथ मैं का संबंध नहीं रहता। अतः विषय वासना की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और संताप के निवृत्त होने पर परम शांति का उदय होता है। इस शांतिमय अवस्था की फिर कभी च्युति नहीं होती, मतलब छूटता नहीं है। परंतु जो थोड़ी क्रिया करते हैं, करते ही नहीं, उनका चित्त बहुत विषयों में दौड़ता है और विषय प्राप्त कर कभी उल्लसित होता है, कभी न पाकर शोकमग्न होता है। यही जीव भाव है, यही बद्ध की अवस्था है। जो लोग साधना करके युक्त नहीं हो सकते उनका बंधन कभी नहीं छूटता, उनको शांति कभी नहीं मिलती। इसलिए इस प्रकार से ध्यान करके कर्मों से अपने को दुकर्म फल से अच्छा न कर कर्म करें। संसार के लिए कर्म करें, स्वयं के लिए नहीं। आप धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त होते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।